स्विट्जरलैंड में तालीम 3 बुनियादी असूलों पर चलती है। नंबर 1, इक्वल एक्सेस, बराबरी का मौका। यहाँ बच्चों को शुरू से ही 4 ज़ुबानों का माहौल मिलता है। यहाँ बच्चे की दिलचस्पी और कारकर्दगी देखकर उसे 2 बड़े रास्तों में से एक पर भेजा जाता है। यहाँ रिसर्च, इन्वेंशंस और साइंसी सोच को भी बहुत अहमियत दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क की तरफ जिसे दुनिया में अमन, खुशहाली और तरक्की की अलामत समझा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड की। अक्सर लोग समझते हैं कि स्विट्जरलैंड की तरक्की का राज इसके बैंक, इसकी मौशियत या इसकी जोग्राफियाई पोजीशन है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुल्क की कामयाबी की सबसे बड़ी बुनियाद इसका मजबूत और अनोखा तालीमी निज़ाम है। आज की वीडियो में हम स्विट्जरलैंड के तालीमी ढांचे को तफसील से समझेंगे, स्कूल से यूनिवर्सिटी तक के सफ़र को देखेंगे और ये जानेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया और हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक इससे क्या सीख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि स्विट्जरलैंड का तालीमी फ़लसफ़ा क्या है। वो समझते हैं कि हर बच्चा अलग है, हर जहन की अपनी सलाहियत है, इसलिए वो वन साइज़ फिट्स ऑल वाला निज़ाम नहीं अपनाते, बल्कि हर बच्चे को उसकी दिलचस्पी और काबिलियत के मुताबिक रास्ता दिखाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में तालीम 3 बुनियादी असूलों पर चलती है। नंबर 1, इक्वल एक्सेस, बराबरी का मौका। नंबर 2, प्रैक्टिकल स्किल्स, यानी अमली महारतें, सिर्फ किताबी इल्म नहीं बल्कि हाथों से काम करना। नंबर 3, लोकल ऑटोनॉमी, यानी मकामी आज़ादी, पूरा तालीमी निज़ाम वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि कैंटोन्स यानी सूबे चलाते हैं। इब्तदाई तालीम यानी प्राइमरी एजुकेशन। स्विट्जरलैंड में बच्चे 4 या 5 साल की उम्र में किंडरगार्टन में दाखिल होते हैं। यहाँ उनको सिर्फ ABC या 1 to 3 नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि खेल के ज़रिए सीखने की आदत डाली जाती है। दूसरों के साथ मिलकर काम करना सिखाया जाता है और खुद एतमादी पैदा होती है। ये सब कुछ सिखाया जाता है। प्राइमरी स्कूल तकरीबन 6 साल पर मुश्तमिल होता है। इस दौरान हर बच्चे की इनफरादी कारकर्दगी पर नज़र रखी जाती है। होमवर्क और इम्तहानात सिर्फ ग्रेड देने के लिए नहीं बल्कि बच्चे की रहनुमाई के लिए होते हैं। यहाँ बच्चों को शुरू से ही 4 ज़ुबानों का माहौल मिलता है: जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी और रोमानिश। इसी वजह से स्विस बच्चे शुरू से ही मल्टीलिंगुअल बन जाते हैं। सेकेंडरी तालीम यानी सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी के बाद एक अहम मरहला आता है। यहाँ बच्चे की दिलचस्पी और कारकर्दगी देखकर उसे 2 बड़े रास्तों में से एक पर भेजा जाता है। नंबर 1, जनरल एजुकेशन यानी अमूमी तालीम, जो आगे जाकर यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है। नंबर 2, वोकेशनल एजुकेशन यानी फ़नी तालीम, जिसे स्विस सिस्टम में VET या डुअल सिस्टम कहते हैं। ये डुअल सिस्टम दुनिया भर में स्विट्ज़रलैंड की पहचान है। डुअल सिस्टम स्विट्जरलैंड की कामयाबी का राज। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की मईशत और तालीम का सबसे ताकतवर राज यही डुअल सिस्टम है। इस निज़ाम के तहत एक तालिबे इल्म हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाता है और थ्योरी पढ़ता है। बाकी 2 या 3 दिन वो किसी वर्कशॉप में अमली तरबियत लेता है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखता है। इसी तरह जब वो तालीम मुकम्मल करेगा तो सिर्फ डिग्री याफ्ता नहीं बल्कि माहिर और तजर्बाकार प्रोफेशनल होगा। यहाँ रिसर्च, इन्वेंशंस और साइंसी सोच को भी बहुत अहमियत दी जाती है। इसलिए आज फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस में स्विट्जरलैंड दुनिया की क़यादत कर रहा है। उस्ताद का किरदार यानी रोल ऑफ टीचर्स। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के असातिज़ा सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं बल्कि मेंटोर और रहनुमा होते हैं। हर टीचर को लाजमी तौर पर रिसर्च और प्रैक्टिस दोनों में महारत दिखानी होती है। असातिज़ा को इज़्ज़त और बेहतरीन तनख्वाह दी जाती है ताकि ये पेशा कमज़ोर ना हो। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का तालीमी निज़ाम हमें ये सिखाता है कि तरक्की सिर्फ वसाइल या दौलत से नहीं बल्कि सही सिमत में तालीम देने से आती है। अगर हम भी अपने बच्चों को सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं बल्कि स्किल होल्डर बना सकें तो यकीन जानिए पाकिस्तान, इंडिया और पूरा खित्ता स्विट्जरलैंड की तरह खुशहाल हो सकता है। आपको ये निज़ाम कैसा लगा? क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्कों में भी ऐसा सिस्टम लाना मुमकिन है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ دیکھتے رہیں پرانی گلیاں ہادی اور میرم کے ساتھ۔